नमस्कार दोस्तों, आज कई दिन बाद आपके सामने एक दफ़ा फिर पेश हुआ हूँ। इससे जो पहले की एक फेसबुक पर लाइव में हुआ था, तो वो बहुत लोगों ने देखा है। उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसका जो विषय था वो पंजाब में जो हिंदुओं के हालात थे, उस पर जो मेरे मन में जो कुछ विचार था वो मैंने दिया था। आज हम बात करेंगे कि ये जो सारे देश में सही या गलत दिल में पता होते हुए भी ये बात बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं हो पाती। तो दोस्तों, बात ये है भी सही या गलत का अच्छी तरीके से एनालिसिस ना हो पाना ही इस बात का कारण है। चुनाव मुश्किल नहीं है, चुनाव हर एक आदमी बड़े आराम से कर लेगा। अब अगली बात, अगर आप कहें सही वालों की तरफ या जिसको हम सही कहते हैं या गलत वालों की तरफ, वो लोग सभी लोग जान के लगे हुए हैं या गलत करना चाहते हैं, या सही लोग अपने उसमें हैं, या गलत वाले गलत जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उन लोगों में भी बहुत ऐसा बातें होती हैं कि वो लोग भी अनजाने में भी कई दफ़ा बहुत जो है अच्छी तरह विश्लेषण ना कर पाने के कारण ही बस ऐसे ही लगे रहते हैं। बस ठीक है, या जो बहुत लोग लगे हुए हैं या अपने पास के लोग, एरिए के लोग लगे हुए हैं, या हम किसी कम्युनिटी से विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लोग ऐसा ही करते हैं तो हमारे को यही करना चाहिए, या हमारा धर्म ये कहता है, या फलां ऐसी कुछ बंधन लोगों ने अपने मन में पाल रखे हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। अगर अपा मन में पूरी तरह एक किसी भी मुद्दे को पूरी तरह क्लैरिटी के बिना किसी भी पूर्वाग्रह के कर लेंगे, पूरी उसकी रिसर्च कर लेंगे, तो चुनाव जो आप खुद भी चुनाव जो करेंगे वो आप बिल्कुल सही करेंगे, चाहे आप कोई हो। क्योंकि मेरा ये मानना है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो आदमी है वो बेसिकली गलत कभी नहीं होता। या तो उसके कुछ स्वार्थ जो है भारू हो जाते हैं, या उसके दबाव से, या किसी लालच लोभ से, जो किसी वासना से, किसी तरीके से किसी चीज़ को चाहता है, इसलिए से वो गलत कर सकता है, या अनजाने में अच्छी तरह एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा। तो यानी जो आदमी ह्यूमन बीइंग की नेचर है वो प्रेम ही है, वो कभी गलत नहीं होती, चाहे कोई मजहब, कोई धर्म, कोई कुछ हो। फिर ये आखिर होता क्यों है? अब आज आप एक उदाहरण लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इस देश में अगर आप इसको दो भागों में बांटना चाहें, तो एक तरह के लोग वो हैं जो नेशन फर्स्ट, यानी कि देश को प्रथम रखना चाहते हैं, सर्वप्रथम नेशन। और एक लोग वो हैं जो कहते हैं कि ये मेरी आज़ादी है, मेरे को हक, ये मेरी डिमांड्स है, ये मेरे राइट्स हैं, उसकी डिमांड करते हैं। अब जो लोग हैं, चाहे जो राष्ट्र सर्वप्रथम रखना चाहते हैं, उनका स्वाभाविक है कुछ टैक्स वैक्स बनता है, देते हैं। हालांकि उनमें भी वो कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन वो शांति को प्रेफर करते हैं। यार ठीक है, अब गवर्नमेंट का कोई तरीका ला है, उस तरीके उसको टैक्स पे भी कर दिया, थोड़ा मोटा बचाने की कोशिश भी कर ली, चलो और तरीके जहाँ जहाँ कहीं उसको ठीक लगता है वो थोड़ा सा बच के उस हिसाब से थोड़ा कम तौर पे जो है वो टेंशन नहीं लेना चाहते, वो शांत रहना चाहते हैं। वो जो देश में उसके साथ ये भी जोड़ लेते, चलो अपन अगर पे कर भी देते हैं तो देश का ही भला है, तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हैं। सेकंडली वो कई इससे भी ऊपर होते हैं, वो कहते नहीं यार राष्ट्र सर्वप्रथम है, मेरे पास कुछ भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं। उससे भी ऊपर होते हैं जो कहते हैं मेरी जान भी चली जाए लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम है। देखो, इसमें भी सब तरह के जो है लेवल्स रहते हैं। लेकिन बेसिकली जो आदमी राष्ट्र को ऊपर रखता है, वो कुल मिला के जो है वो कम से कम देश का नुकसान करने की कोशिश नहीं करता, या संपत्ति जलाने की कोशिश नहीं करता। उसको ये होता है भी चलो मैं कुछ कर सका तो अच्छा है, अब जब उसके बस से बाहर है तो चलो कम से कम उसका नुकसान नहीं करूं। अब दूसरी तरह के लोग जो हैं वो 24 घंटे वो राइट्स मांगते हैं, ड्यूटीज़ का उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी ये आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, ये मेरे को वहाँ बोलने नहीं दिया, मेरे को ये ऐसे नहीं करने दिया, मेरी सब्सिडी मेरा हक बनता है, मेरे को रिजर्वेशन का हक है, मेरे को फलां, यानी आप इसको अन्यथा मत लीजिए, यानी कि हर तरह के जो हक हैं
अब अगला क्वेश्चन अगर आप सोचें भी, क्या वो हक उसको नहीं मांगने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मांगने हक, जो अगर हक है तो मांगने ही चाहिए, मांग भी सकते हैं और कोई बुरी बात भी नहीं है। अब बुरी बात फिर कहाँ है दोस्तों? बात ये है, अभी बुरी बात जब वो हक मांगते मांगते इस इति पे चले जाते हैं कि जो लोग राष्ट्र सर्वप्रथम कहते हैं उन लोगों के भी वो खिलाफ हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते भी हम भी, जहाँ तो ये कहें भी हाँ राष्ट्र सर्वप्रथम तो हम भी कहते हैं, संविधान बचाना तो हम भी कहते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये मेरे हक डिमांड करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, डिमांड करो आप। लेकिन डिमांड आप इस लेवल पे करते हो कि जो लोग राष्ट्र सर्वप्रथम कहते हैं उनको कह सकते हो आप भी, मैं भी राष्ट्र सर्वप्रथम करता हूँ, मेरी यार ये मांगे हैं, मेरे को ये तो मंगवा के दो। यानी कि उनको आप ऊपर समझो कम से कम, भी जो नेशन फर्स्ट कहते हैं वो कम से कम आपसे तो ऊपर है। भी अभी आप सेकंड नंबर पे आ गए, पहले जो नेशन पहले पे रखता है डिमांड भी नहीं रख रहा, तो वो अभी आपसे तो फिर ऊपर ही हुआ ना। लेकिन वो कहते हैं कि जो नेशन फर्स्ट कहते हैं ये ढोंगी हैं या ये गलत हैं। बेशक वो मांग अपनी नहीं मनवाते, यहीं पे दोस्तों फ़र्क हो जाता है। वो बल्कि जो है अच्छे जो सेवा टाइप, इसको सेवा लगा लें आप अगर, उसको भी गलत बनाने की चेष्टा में रहते हैं। अपनी बात पे इतना अड़िग हैं, वो दूसरों को गलत साबित करने पे रहते हैं। अगर वो ही लोग अपना हक मांगते हैं, मांगें, वो ये भी साथ में कहें भी जो लोग हक भी नहीं मांग रहे लेकिन वो उनको देने की चेष्टा, पहले ड्यूटीज़ जो फ़र्ज हैं उनको पूरी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कम से कम वो हमसे ऊपर हैं। अपने मन में सोचे, चलो ऐसा कोई घोषणा नहीं करें। तो यहाँ ये फ़र्क जो है ना वो निकल नहीं पाता। वो लोग अपने बल्कि वो हिंसा पे भी उतारू हो जाते हैं, वो प्रेशर, उनका दबाव बड़ा बनाते हैं, क्योंकि उनको ये शर्म भी आती है अंदर मन में, वो ओपन में नहीं आती भी यार हम मांगे, तो उनको मन में भी जस्टिफाई नहीं लगती ये बात। तो फिर वो जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए जो शांत या टिकाऊ लोग हैं या जो सात्विक लोग हैं उन पर प्रेशर बनाते हैं, किसी तरीके की चाल भी, साजिश भी करते हैं। वो उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं जो नेशन फर्स्ट में लगे हुए हैं। ये एक विडंबना है। आप इस बात को बेशक किसी भी लेवल पे तोल लेना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बात तो दोस्तों यहाँ तक है, आप मेरे को नथा अगर नहीं लेंगे तो अब ये जो है नेशन फर्स्ट और जो डिमांड करने वाले लोग, इन दोनों में से अगर आप छांटें भी किस कम्युनिटी में कौन से ज़्यादा हैं, तो आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। फिर ये आप बात ये अगर आज ओपन में कह दें ना कि ये फलाने फलानी कम्युनिटी में ये नेशन फर्स्ट वाले ज़्यादा हैं और फलानी कम्युनिटी में ये डिमांड वाले ज़्यादा हैं, तो ये बात अभी देश में झगड़ा करने वाली बन जाएगी और कहेंगे ये तो फलानी पार्टी बात करता है। मैं बिना नाम लिए कहता हूँ, आपसे कहता हूँ, मैं नहीं करता, मेरी कोई सोच नहीं है। ये समझो आप खुद से चुनाव करो भी, आप इस कसौटी पे पूर्ण करो उस बात को, इस कसौटी पे उसको परखो कि कौन तो नेशन को समर्पित होना चाहता है या नेशन के लिए करना चाहता है, या उसको देश की तरक्की में ही अपनी तरक्की लगती है। कौन लोग तो ये हैं, और कौन लोग 24 घंटे डिमांडें करते हैं भी मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, ये क्या देश है, ये फलाना है, ये या ये सुविधा नहीं है। हाँ देखो, कमियां तो बिल्कुल हैं, बल्कि एक नहीं 10,000 हैं, बथेरी इससे भी ज़्यादा होंगी कमियां हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन कौन वो कमियां निकालने के चक्कर में और कौन कमियों को एलिगेट करके और उसको अपने को उससे ऊपर बता के और अपने को विक्टिम बताने के चक्कर में और वो 24 घंटे डिमांड करता है। अब दो तरह के लोग हैं, ये अपने घरों में भी देख पाएंगे। एक बच्चा ऐसा होता है वो जो क्लेश करता है 24 घंटे और मांगे रखता है, ये दो ये दो ये दो, और एक बच्चा ऐसा होता है वो घर के बिल्डिंग में काम करना रहता है, वो घर को कैसे सुधारे। अब दोस्तों ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही तय करें किस कम्युनिटी में, किस लोगों में, किन टाइप के लोगों में कौन लोग कैसे हैं। अब एक बात मैं और भी करूँगा, आप ये भी देख लेना किस तरह के लोग जो हैं वो वेलफेयर के बिना किसी जाति धर्म के देख के कोशिश में रहते हैं, और किस तरह के लोग जो है वो जाति टाइप को ही बढ़ावा देने में रहते हैं या किसी पर्टिकुलर विषय पे ही वो लगे रहते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा।
चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो NGOs हैं, जब वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो भी आप समाज में देखेंगे, किस टाइप के लोग तो जो है वो जो जर्नली एक सेवा भाव के तौर पे उतरते हैं, जिसमें कोई जाति मजहब या कुछ विशेषता नहीं है। हालांकि जो किसी अकेली जाति का भी भला करने में रहते हैं, जिसकी पीछे मंशा किसी को टारगेट करने की नहीं है, वो भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो वो तो उससे ऊंचा मानना ही पड़ेगा ना। जो बिना जाति धर्म मजहब कुछ भी देख के उससे एक ह्यूमन बीइंग की सेवा में लगा हुआ है, वो तो उससे तो कम से कम ऊंचा मानना पड़ेगा ना। जब अपन दोस्तों ये प्रायोरिटीज़ निर्धारित करना शुरू कर देंगे भी ये तो कम से कम हमारे से ऊंचा है, नीचे वाले को मत देखो आप, फिर तो यही दिक्कत, तो फिर वो जो आप चाहे उसको बुद्धिजीवी टाइप लोग कह लें, वो बुद्धिजीवी 24 घंटे अभिव्यक्ति की आज़ादी, संविधान को बचाओ, फलां फलां फलां। अब एक बात लास्ट में मैं और करके इसको बंद करूँगा, ये आप देख लेना, डिमांड भी अगर आप जो लोग नेशन फर्स्ट में लगे हुए हैं उनकी भी डिमांडें होती हैं, वो भी मांगते हैं, वो अपनी डिमांडों में भी कभी भी जो डिमांड मांगने में भी कोई देश का नुकसान में उनका मन कभी नहीं जाएगा भी, या ये जला दें या ये तोड़ दें या फलां कर दें। उसका तोड़ फोड़ या विध्वंस में नहीं होगा, उसका बिल्डिंग में रहेगा ध्यान हमेशा, कैसे क्या बना सकता हूँ मैं, कैसे कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टिव रहेगा वो, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। ये बात आप दोस्तों देख लेना। अब वो कौन टाइप के लोग हैं वो आप ही चुनाव करें। तो इसके बाद मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। तो फिर आज ये कहना भी मुश्किल है भी, अगर मुंह से कह देंगे भी ये फलानी टाइप के जो लोग हैं, ये लोग कंस्ट्रक्टिव हैं, ये डिस्ट्रक्टिव हैं, ये अगर आप देश को इस 2 भागों में 2 लोगों को बांटना होगा तो आप इस तरह से बांटें और चुनाव करें, और जिधर भी देश का आप देश के फ़ायदे में अपना फ़ायदा देखें, यही मेरी तो प्रार्थना है। बाकी आप खुद मालिक हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। नमस्कार।